नमस्कार दोस्तों। जेईई एडवांस 2023 में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, तो उसको क्या करेंगे आज हम हल करेंगे, उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, उसका आंसर निकाल देंगे। इसका क्या आंसर होता है हम क्या करेंगे आज निकाल देंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है उसको क्या करेंगे हम पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो हम क्या करेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पर दो हमें एक्सप्रेशन दे दिया है। एक पहला एक्सप्रेशन उसका पावर कितना है 4 और दूसरा एक्सप्रेशन उसका पावर कितना है 7। तो क्या बोलता है, जो पहला एक्सप्रेशन हम एक्सपांशन करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट एक्सपांशन करने के बाद जो x का पावर 5 आएगा, कहां पर आएगा x का पावर 5, और इसके साइड में जो कोएफिशिएंट होगा, और जो दूसरा एक्सपांशन है दूसरा एक्सप्रेशन है उसको एक्सपांशन करने के बाद जो x का पावर -5 आएगा, कितना आएगा -5, उसका जो कोएफिशिएंट होगा, तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो गए सेम हो गए। क्या दे दिया क्वेश्चन, दोनों का कोएफिशिएंट क्या होगा सेम होगा। तो हमें क्या निकालना है, ये जो 2b है, ये 2b का क्या करना है हमें कीमत निकालना है। 2b क्या हो सकता है हमें क्या करना है निकालना है। और ये क्वेश्चन कब आया है, आईआईटी जेईई एडवांस में 2023 में आया है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले का x का पावर 5 है उसका क्या करते हैं हम उसका कोएफिशिएंट निकाल दे। तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यदि हमारे पास a प्लस बी एक्सप्रेशन है उसका पावर कितना है 5 n है, तो x इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है c टू द पावर क्या होता है n माइनस r, और जो पहला होता है a, पहला एलिमेंट होता है ये क्या होता है n माइनस r होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है b, कौन सा होता है b, ये क्या होता है r होता है, ये क्या होता है r होता है। ये हमारा क्या है इन जनरल क्या है फॉर्मूला है। तो इसी को हम पहली टर्म निकाल सकते हैं, दूसरी टर्म निकाल सकते हैं, तीसरी टर्म निकाल सकते हैं, यानी ये जनरल फार्मूला है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन है, तो इसमें कितना पावर ज्यादा 4 है, तो इसमें पूरी टर्म कितनी होगी 4 में एक ऐड करोगे तो कितना बनता है 5 बनता है, कितना बनता है 5। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी उसमें 5 होगी। ओके, तो कितनी होगी 5। तो हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक टर्म निकालना है। हमें पूरा एक्सपेंशन निकालना है क्या, नहीं, हमें पूरा एक्सपेंशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, तो टर्म चाहिए, तो इसके लिए लिखते हैं टी आर प्लस कितना लिखते हैं 1, स्पेसिफिक टर्म चाहिए तो आर प्लस कितना लिखा 1, और आर की कीमत हमें पता है क्या नहीं। ओके, तो आर की कीमत हमें निकालनी है। तो हमने क्या कर दिया सी। अब यहाँ पर n कितना है, n कितना है यहाँ पर n कितना है 4 है, पहले एक समय n कितना है 4, तो n की जगह क्या रख दिया मैंने 4 रख दिया, और r जैसे को वैसा। ओके, अभी यहाँ पर ए कितना है, ये यानी पहला टर्म होता है, बी यानी दूसरा टर्म होता है, ये वाला ए टर्म होता है, ये वाला बी टर्म होता है। तो ए की जगह पहला टर्म लिखो, तो पहला टर्म लिखा ए का पावर ए एक्स का पावर कितना लिखा 2, और यहाँ पर कौन है एन माइनस आर, लेकिन यहाँ पर एन की कीमत कितनी है 4, कितना एन का कीमत 4, तो मैंने क्या कर दिया 4 माइनस आर लिख दिया। यहाँ पर समझ में आ गया। और यहाँ पर बी लिखना है, बी यानी कौन सा टर्म होता है सेकंड, और यहाँ पर दूसरा टर्म कौन सा है 70, कौन सा है 70/27, बी एक्स पावर कितना होगा आर, यहाँ पर आर है, तो आर हमें पता नहीं है, आर हमें क्या करना है निकालना है, पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे अच्छे से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो x को अलग से कर देंगे और बाकी टर्म अलग लिखेंगे। तो चलो, तो अब ये क्या आएगा टी आर प्लस कितना है 1 है, कितना है आ गया 1, और ये 4CR, ये भी जैसे को वैसा। यहाँ पर देखो किसी भी, यहाँ पर कितना है पूरे नंबर है 2, पहला नंबर कौन सा है a, दूसरा नंबर का x का पावर कितना है 2। जब भी दो नंबर होते हैं और उसका जो पावर होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं, यानी सर यानी a का पावर 4 माइनस आर लिख सकता हूं मैं, और x का पावर 2 का पावर कितना है 4 माइनस आर भी लिख सकता हूं। ओके, तो अलग अलग मैंने क्या कर दिया लिख दिया। ऐसे ही मैंने क्या करता हूं, अभी a का पावर कितना होगा 4 माइनस आर अलग से लिख दिया, और बाद में पहला टर्म आया, दूसरा टर्म कौन सा है, तो x का पावर कितना है 2, तो उसको भी सेपरेट लिख दूंगा 4 माइनस आर लिख दिया। यानी मैंने क्या कर दिया, ये जो ब्रैकेट था इसमें पूरे दो टर्म थे और मल्टीप्लाई में थे, एडिशन में थे क्या नहीं थे। तो मैं क्या कर सकता हूं, जब मल्टीप्लाई में दो से ज्यादा टर्म होगा और उसका फिक्स टर्म क्या होगा पावर होगा, तो पावर हम क्या कर सकते हैं हर किसी को पावर अलग से लिख सकते हैं, उस
रूल के तहत, मैंने उस नियम के तहत मैंने क्या कर दिया, एक का पावर अलग लिख दिया और दूसरे का पावर अलग लिख दिया। ओके, वैसे ही हमें यहाँ पर ही करना है। क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 70/27 भी अलग से होगा, 70/27 भी अलग से लिख दिया, उसका पावर कितना लिख दिया, आर अलग से लिख दिया, और 1/x इसका पावर मैंने आर क्या कर दिया, अलग से लिख दिया। ओके चलो, तो मुझे x की टर्म अलग लिखना है और बाकी टर्म अलग लिखना है, तो फिर से क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई और कर देंगे। तो यह आएगा 4c और r आ गया। तो यहां पर देखो, ये इसे लिख दिया मैंने a का पावर 4 माइनस r अलग से, और यहां पर कौन है 70/27b, और यहां पर कौन है r अलग से लिख दिया। अब इसे लिखेंगे हम x का पावर, यहां पर कौन है 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, 2 4 से कितना आ गया 8, कितना आ गया 8, अभी बीच में कौन है माइनस, 2 इंटू आर कितना हो गया 2r, कितना आ गया 2r। जैसे ही अब ये नीचे कहां पर है, डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है, कोई नहीं मतलब कौन होता है 1, जैसे ये डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा तो x का पावर कितना बनेगा -1, कितना बनेगा, सपोज 1/x का पावर कितना है 1, और ऊपर कौन है r। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x का पावर कितना बनेगा -1 और r, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू आर कितना होता है -r, तो x का पावर कितना बना -r, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, x का पावर कितना लिख सकते हैं -r लिख दिया, कितना लिख दिया -r। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो ये 4 तो जैसे को वैसा रहेगा, c भी जैसे को वैसा रहेगा, r भी जैसे को वैसा रहेगा, ये कितना होगा, ये 4 माइनस आर बी जैसे को होगा, 70/27 भी, ये भी आर बी जैसे को, ये पूरा टर्म जैसे को वैसे, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर बेस क्या होगा सेम, जब बेस सेम होता तो ऊपर क्या होता है, एक तो एडिशन करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, एक देखो जोड़ देते, नहीं तो क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने x, तो अभी देखो 8 और ये -2r और -r कितना होगा -3r, कितना होगा -3r। यहां तक समझ में आ गया, बोले यस सर। चलो आगे फिर, अब ये x का पावर कितना है, x टू द पावर 8 -3r, x का पावर कितना है 8 -3r, और हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x का पावर कितना चाहिए 5, तो हम क्या करेंगे r का कीमत निकाल देंगे। तो देखो x का पावर 8 -3r हमें मिला हुआ है, और हमें कितना चाहिए, x का पावर कितना है 5 चाहिए। नीचे वाले दोनों भी सेम है, तो ऊपर वाले क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये और ये क्या है, दोनों क्या हो गए सेम। तो मैंने क्या कर दिया 8 -3r इज इक्वल टू कितना कर दिया 5 कर दिया, कितना कर दिया 5। अब ये माइनस का 3r दूसरे साइड में क्या होगा प्लस होगा, तो मैंने क्या कर दिया 8 इज इक्वल टू 5 + 3r कर दिया। अब ये प्लस का 5 इधर क्या होगा माइनस होगा, तो मैंने क्या किया 8 - 5 इज इक्वल टू 3r कर दिया फिर से। अब 8 में से 5 जाने पे कितना बचता है 3 बचता है, तो मैंने क्या किया 3 इज इक्वल टू 3r कर दिया फिर से। अब ये जो मल्टीपल 3 वाला बंदा है वो किसमें मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहां पर जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा। तो देखो बच्चों एक r कितना आएगा 3 कितना आएगा 3, तो 3/3 कितना होता है 1 होता है, तुम्हें तो पता ही होता है। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी हमें r की कीमत कितनी मिली अभी 1 मिल गई, और ये कितना आएगा 5 आएगा। देखो तो r की जगह 1 रखा तो 3 आएगा, 8 में 3 गया 5 मिल गया 5। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है इसको हटा देता हूं, r का कीमत कितना मिल गया हमें 1 मिल गया, कितना मिल गया 1। तो ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ का, ये जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह r का कीमत कितना रखना है हमें 1 रखना है, कितना रखना है 1 रखना है। ओके चलो हम क्या करते हैं r का कीमत 1 रख देते। ओके तो ये आएगा t, r का कीमत 1 प्लस कितना रखना है 1 रख दिया, तो यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कौन है 1, r की जगह क्या रख दिया 1। अभी आएगा a, 4 माइनस कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 1, 4 - 1 मतलब 4 में से एक गया तो कितना बचा 3 बच गया। ओके और फिर से देखो ये 70 जैसे को वैसा रहेगा, ये 27b जैसे को वैसा रहेगा, और यहाँ पर कौन है r का कीमत कितना है 1, कितना आएगा 1। तो हम आप इससे क्या करते सॉल्व कर देते। तो ये कॉम्बिनेटरियल फार्मूला इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, और बाद में 1 फैक्टोरियल और 4 - 1 फैक्टोरियल, ये 4 - 1 फैक्टोरियल, ये कैसे आ गया।
सर बोले ये कैसे आ गया, ये आता है एन सी आर से, ये फार्मूला होता है हमारा एन फैक्टोरियल डिवाइड आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा फार्मूला होता है, इसे यूज कर दिया। अब ये देखो यहाँ पर कौन है, ये 1 है, 1 तो कोई मतलब होता है नहीं है, तो ये 70 ए का क्यूब, ये कितना आएगा 70 और ए का क्यूब आ गया, और ये 27 कितना आएगा बी आएगा। इसको सॉल्व करो तो ये कितना मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, और ये आएगा 70 इंटू ए का क्यूब डिवाइड में 27 बी आएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल कट गया तो कितना बच गया 4, तो ये आएगा 4 इंटू 70 ए का क्यूब डिवाइड में 27 कितना आएगा बी। तो हमें x5 का कोएफिशिएंट क्या मिल गया 4 इंटू 70 ए का क्यूब 27 बी, हमें क्या नहीं मिल गया, ये मिल गया किसका x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट मिल गया। अभी हमें यहाँ पर x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट निकालना है इसी तरह। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं अच्छे से लिख देते हैं। क्या मिल गया x का पावर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर इज कितना है, वो ये निकल गया 4 इंटू 70 इंटू ए का क्यूब डिवाइड में कौन आएगा 27 बी। अभी हमें किसका निकालना है कोएफिशिएंट, अभी हमें निकालना है, इसे अलग से लिख देते हैं, इस बॉक्स में कर देंगे। ओके, ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे। अभी हमें निकालना है x पावर -5 का कोएफिशिएंट, कहां से निकालना है, यहां से निकालना है, सेम मेथड से निकालना पड़ेगा। अभी मैं शॉर्टकट से निकाल देता हूं, अभी तो आपको बता दिया है। तो क्या होगा, ये होगा t, ओके, r+1, फिर से हमें r पता है क्या नहीं है, ये आता है एन कितना है 7, और नीचे कितना है r पता है क्या नहीं है। पहला कौन सा है ax, पहला टर्म कौन सा है ax, इसका पावर कितना है r n माइनस आर, यानी 7 माइनस कितना आएगा r। दूसरा कौन सा है ये -1 बी एक्स का स्क्वायर, -1 बी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा r पता है क्या नहीं। फिर से इसे सॉल्व कर दो, ये आएगा a का पावर 7 माइनस कितना आएगा r, x का पावर 7 माइनस कितना आएगा r। ओके, और ये फिर से -1 बाय कितना आएगा b, इसका पावर कितना आएगा r, और ये आएगा 1 बाय x का स्क्वायर कितना आएगा r आ गया। इसे अलग लिख दो, ये फिर से आएगा, ये कितना आएगा 7cr, फिर से कितना बनेगा ये 7cr, जैसे को वैसा इसको लिख दो, a 7 माइनस कितना आएगा r, ये कितना है -1 बाय b, और इसका भी पावर कितना है r। ओके, तो 1 बाय b का पावर कितना आएगा r, इसको सेपरेट लिख दो। तो ये कितना आएगा x का पावर 7 माइनस कितना आएगा r, प्लस का क्या होगा ऊपर माइनस, तो ये आएगा ये प्लस का ऊपर जाएगा तो आएगा माइनस, इसका पावर कितना होगा r, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है, x का पावर माइनस कितना आएगा 2r, कितना आ गया 2। फिर से देखो बेस सेम है, तो फिर आएगा 7cr आ गया, तो ये आएगा 7 माइनस कितना आया r, और ये आएगा 1 बाय कितना b का पावर कितना आएगा r, बेस क्या है सेम, तो ऊपर क्या होगा सब्ट्रैक्शन नहीं तो एडिशन, तो x इज 7 जैसे को वैसा, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3r आ गया। लेकिन हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x का पावर कितना निकालना है -5। तो ये जो कीमत है, कौन सी कीमत, x 7 माइनस 3r, ये किसके बराबर है, x का पावर कितना है -5 के बराबर है। तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी क्या होगा सेम होगा, तो 7 माइनस 3r इज इक्वल टू कितना आएगा -5। अब ये माइनस का क्या होगा उधर प्लस होगा, 7 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 इंटू r, अब ये माइनस का क्या होगा प्लस होगा, 3r इज इक्वल टू 7 प्लस कितना आएगा 5, तो 3r इज इक्वल टू 7 प्लस 5 कितना आएगा 12। अब ये मल्टीप्लाई का कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो r इज इक्वल टू 12 बाय कितना आएगा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो r कितना मिल गया आपको 4 मिल गया, कितना मिल गया 4 मिल गया, तो रख दो यहाँ पर, इसका कोएफिशिएंट मिल जाएगा, तो ये आएगा 7c कितना आएगा, फिर से लिखेंगे अच्छे से। ओके, तो हमें इसका भी कोएफिशिएंट मिल गया, इसका कोएफिशिएंट मिल गया, x5 का कोएफिशिएंट मिल गया, x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ओके, तो 7c और r कितना मिल गया, अभी 4 मिल गया, a यहाँ पर भी 4 मिल गया, तो 7 में से 4 चला गया, कितना बचा 3, a का पावर कितना आ गया 3, यहाँ भी कितना आ गया 4, तो एक आएगा 1 बाय कितना b का पावर कितना आएगा 4। अब ये देखो इवन नंबर है और यहाँ पर माइनस है, जब भी किसी का इवन नंबर होता है तो माइनस का क्या होता है प्लस, 2 हो 4 हो 6 हो और बीच में माइनस हो तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो ये कितना आएगा
उसी तरह से 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल और इस 7 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, और ये कितना आएगा a का क्यूब और ये आएगा b का पावर कितना आएगा 4 आएगा। इसको सॉल्व करो तो ये आता है 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल a 3 फैक्टोरियल, तो फिर से आएगा a का क्यूब डिवाइड में कौन आएगा b का 4, तो ये फिर से कितना आएगा, ये आएगा 7 इंटू 5 इंटू कितना आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, ओके, और ये आएगा 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड में कौन आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब कौन होता है 6, ये 4 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, 6 क्या हो गया कैंसिल, 7 5 35 और ये a का क्यूब b का क्यूब, तो फिर से कितना आएगा, ये फिर से ये आएगा कितना आएगा, ये पूरा फिर से देखो ये 7 5 कितना आया 35, कितना आ गया 35, और साइड में कौन है a का क्यूब और ये b का क्यूब आ गया, a का क्यूब और b का क्यूब, ओके यहां तो आ गया। तो अभी देखो अभी क्या बताओ हमें, ये किसका कोएफिशिएंट है x का पावर 5 का 4 कोएफिशिएंट है, और ये किसका कोएफिशिएंट है x का पावर -5 का कोएफिशिएंट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ये दोनों भी क्या हो गए सेम, क्या हो गए सेम, यानी ये 470 a का पावर क्यूब और ये 27b और ये कितना होगा 35 सॉरी 30 a का क्यूब और ये होगा b का क्यूब, ये हो गए सेम, क्वेश्चन दिया हुआ एक और एक क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया ए मल्टीप्लाई में, ओके ये हो गया कैंसिल। अभी देखो कितना आएगा 4 इंटू 70 डिवाइड में 27 कौन आएगा b, और ये b आ गया और ये 27b आ गया, सॉरी ये b का क्यूब नहीं है, ये b का कितना पावर है 4 है, कितना पावर है 4, ये भी कितना पावर है 4 पावर है, लिखने में गलती हो गई, कितना पावर था वहां पर था 4 पावर था, -1 बाय कितना था b का पावर कितना था 4, तो 4 का पावर है, ओके तो 4 आ गया। तो अभी कितना आएगा 35 और ये b का कितना पावर है 4, लिखने में गलती हो गई सॉरी इसके लिए। अभी देखो ये इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का काम पर जाएगा, डिवाइड में जाए सॉरी डिवाइड का काम पर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आएगा 4 इंटू 70 डिवाइड में कौन आएगा 27 इज इक्वल टू ये 35 और ये कौन आएगा डिवाइड का काम पर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आएगा b का पावर कितना आएगा 4, इसका पावर 1, ये पावर 1 ये 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा नीचे 3, b का पावर कितना बच गया 3, तो ये आएगा ये फिर से 4 इंटू 70 डिवाइड में कितना 27 और ये आएगा 35 डिवाइड में कौन आएगा b का क्यूब, फिर से हमें क्या करना है इससे आगे बढ़ाकर सॉल्व करना है, ओके तो चलो आगे करते हैं। तो अभी ये देखो ये जो 35 मल्टीप्लाई का कहां पर जाएगा डिवाइड में, तो आएगा 1 बाय b का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 70 ऊपर वाला जैसे कि वैसा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कहां पर जाएगा डिवाइड में 35 इंटू 27, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो ये कितना आएगा b का क्यूब इज इक्वल टू ये आएगा 8 और ये कितना आएगा 27, फिर देखो ये आएगा 1 बाय b का क्यूब और ये कितना होता है 2 का क्यूब और ये कितना होता है 3 का क्यूब, वैसे कौन मिल गया 1 बाय b ब्रैकेट का क्या आएगा क्यूब इज इक्वल टू ये आ गया 2 बाय 3 ब्रैकेट का क्या आएगा क्यूब, क्यूब क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 1 बाय b इज इक्वल टू 2 बाय कितना आता है 3, अब इस दोनों को उल्टा कर दो तो ये आ गया b इज इक्वल टू 3 बाय कितना आता है 2, ये डिवाइड का कहां पर जाएगा मल्टीप्लाई में, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो आपका आंसर कितना आएगा जेईई एडवांस में इसका ये पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3, ये हो गया आपका आंसर, ओके थैंक यू।